विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कुछ बताएंगे? हमने ये तो पता कर लिया है, पता चल गया कि अंतिम संस्कार कल है। मैं समझ नहीं आ रहा मैं आपसे पूछूं भी क्या। आप बोलिए जो आपको कहना है। सर वो हमारे मेंटोर थे। हम जैसे यंग सभी के लिए मतलब जितना बोला उतना बोलूं उतना कम है। हर चीज उन्होंने हमें सिखाई है। लाड़की बहन योजना, महिला सशक्तिकरण, हम यंगस्टर्स को मोटिवेट करना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो लीडर थे, वो मेरे फादर जैसे थे। कभी भी एनसीपी को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं, एक परिवार की तरह उन्होंने जोड़ के रखा था। हर एक कार्यकर्ता की समस्या के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आज ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारे पार्टी के जो पिता है वो नहीं रहे। यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं क्या, मेरे साथ जितनी भी जुड़ी हुई आज की यंग युवा पीढ़ी है उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी है और ये टाइम हम सब इतने भावुक है कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, मैं समझ पा रहा हूं। क्या आप पूरा रास्ता जैम हो, पूरा रास्ता जाम हो रखा है। सभी लोग मुंबई से पूना पूरा हाईवे जाम है। इतनी तादाद में लोग, मतलब दादा थे वो हमारे, हम सब के। कभी ऐसे लीडर जैसे रहते ही नहीं थे। हमेशा हर एक की मुसीबत में खड़े रहते थे। कभी ऐसा कभी उन्होंने कोई ना घमंड, ना कभी कोई छल, ना कभी कोई कपट। जो भी करते थे दिल से करते थे, रोक टोक बात करते थे, दिल खोल के बात करते थे, अपना समझ के समझाते थे। और जहां गलत होता था कोई इंसान तो डांटते भी थे, और जहां जरूरत पड़े तो उस इंसान के लिए रात को 2 बजे बोलो, सुबह के 6 बजे बोलो, हमेशा खड़े हो जाते थे। आप मेरी आवाज सुन हाँ, पा मैं रहे सुन हैं? पा रहा हूँ स्वागता, बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। मैं तो बल्कि अब ये सोच रहा हूं कि अब ऐसे फादर फिगर जब चले गए तो पार्टी में अब कैसे चलाएंगे आप? कौन संभालेगा? क्या सुनेत्रा जी संभालेंगी, सुप्रिया जी संभालेंगी, पवार साहब, शरद पवार संभाले? कौन संभालेगा अब इन सबको? सर अभी ये राजनीतिक टॉपिक नहीं है। फिलहाल इस बारे में बात करने जैसा ये माहौल ही नहीं है और ये वक्त ही नहीं है। कोई ये सब चीजें सोच नहीं रहा है। फिलहाल हम सब ये शौक में है और यकीन ही नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो है हमारे आसपास ही। अभी ये टाइम नहीं है ये सब बातें करने का सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं राजनीति के लिहाज से वो सवाल बिल्कुल नहीं पूछ रहा था। मैं तो ये सोच रहा था क्योंकि आप एक खुद एनसीपी की कार्यकर्ता हैं, अजीत गुट की। अब अजीत गुट कहने की इतनी आदत पड़ गई है। अब अजीत दादा नहीं है तो पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। मैं वापस 24 घंटे सर, 24 घंटे काम करते थे वो। मतलब इतना भागदौड़। आप सोचिए आज वो सुबह सुबह भी अगर निकले हैं तो कहीं उनका प्रचार था इसलिए निकले हैं। वो हर एक चीज में अपनी जान लगा देते थे। मतलब सर सॉरी सर। नो प्लीज, अब वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं। मुझे पता है कि आप जैसे सर आज अगर मैं आज टीवी में आई हूँ या मैंने राजनीति की दुनिया देखी है, आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करती हूँ, तो सर उसके लिए मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा पवार सर थे। उन्होंने मुझे ये चांस दिया, इसलिए मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिबेट पे भी हूँ। यकीन नहीं हो रहा है सर। हम जैसे और कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं आज। वी आर स्पीचलेस एक्चुअली सर, वी आर स्पीचलेस। जो भी है वो सब चीजों की जांच तो डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर मेंटोर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग, वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस स्वागता, एंड थैंक यू सो मच। आपने इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे लिए समय निकाला। और थोड़ा आप देखिए, एक्सपर्ट से भी हम समझने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, जांच होनी चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित